पर्याप्त रूप से सोना या नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन या पानी की हमें आवश्यकता होती है। यदि हमें नींद न आने की समस्या हो तो इसे हम अनिद्रा कहते हैं और इसको मेडिकल लैंग्वेज में इंसोम्निया के नाम से जाना जाता है। इंसोम्निया दो प्रकार का हो सकता है। पहला शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, जिसमें यदि आपको नींद न आने की दिक्कत अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिनों में बनी हो या कुछ हफ्तों से यह समस्या है या कुछ एक महीने से है, मतलब 3 महीने के अंदर यह समस्या बनी हुई है, तो इस प्रकार की समस्या को हम शॉर्ट टर्म इंसोम्निया या एक्यूट इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रकार होता है इंसोम्निया का, उसे हम लॉन्ग टर्म इंसोम्निया या क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं, जिसमें यदि आपको नींद आने की दिक्कत कई महीनों से है या कई सालों से है, मतलब काफ़ी पुरानी यह दिक्कत हो चुकी है, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी है, तो इस प्रकार की नींद आने की समस्या को हम क्रोनिक इंसोम्निया या लॉन्ग टर्म इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे कि एक व्यक्ति को कितना देर सोना चाहिए, नींद आने का जो पर्याप्त समय होता है वह कितना होता है। देखिए, यह एज वाइज या व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी कर सकता है, व्यक्ति टू व्यक्ति यह पैमाना अलग अलग हो सकता है। जैसे यदि नवजात शिशु है, नवजात शिशु से लेकर 3-4 साल के बच्चों तक 14 घंटे से 19 घंटे सोना पर्याप्त नींद माना जाता है। इसी प्रकार से जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 4 साल से बड़े हैं और 10 साल तक के हैं, 4 साल से 10 साल के बच्चों के लिए 10 से 14 घंटे नींद लेना उनके लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से इनसे बड़े बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो किशोरावस्था में हैं, 10 साल से ऊपर और 20 साल तक के बच्चों के लिए कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से ऐसे युवा जो कॉलेज जाते हैं, लगभग 30 साल के आसपास हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए 7 से 9 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अब हम जानेंगे कि नींद आने के ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। पुअर स्लीप हैबिट, यदि आपके सोने का तरीका अच्छा नहीं है, आप अनकम्फर्ट होकर सोते हैं, आपका बिस्तर सही से नहीं बना रहता है या आपके घर में साफ़ सफाई नहीं है, सीलन है, तो इस वजह से आपको नींद ना आने की दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आप सोते समय अपने साथ में मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, देर रात तक आप सोशल मीडिया में, रील्स में, फेसबुक में या व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, तो ये कारण भी आपको अनिद्रा का शिकार बना सकते हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा जब हम नींद में होते हैं तो वह साइलेंट मोड में चला जाता है। ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा जो हाइपोथैलेमस का एक पोर्शन होता है वही एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी सपने आते हैं या फिर जो हमारी बॉडी की जो इरेगुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हृदय की स्पंदन, ब्रीथिंग, सांस लेना छोड़ना और हमारी पाचन क्रिया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वह दिमाग के छोटे से हिस्से के एक्टिव होने की वजह से ये जो इन्वॉलंटरी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी की, यह बराबर चलते रहती है। लेकिन जब हम फेसबुक, मोबाइल्स या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हम उसमें कोई स्टोरी देखते हैं या कोई इमोशनल सीन देखते हैं या कोई एग्रेसिव थिंग्स देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन जो है वह रिएक्शन देता है। जैसे जब हम कोई भावनात्मक चीज़ें देखते हैं तो हमारा मन रोने को करता है, जब हम एग्रेसिव चीज़ें देखते हैं तो हमारे मन में गुस्से के भाव आते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब हम डरावनी चीज़ें देखते हैं तो उसी प्रकार से हमको डर लगता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम इस प्रकार की सोशल मीडिया में ये एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग जो है वह लगातार एक्टिव रहता है और जिस हिस्से को एक साइलेंट मोड में जाना चाहिए था सोने के लिए, वह साइलेंट मोड में नहीं जा पाता है। तो इससे क्या होता है कि दिन भर जो हम अपनी प्रक्रिया करते हैं, दिन भर जागे रहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की होती है, और रात में सोते समय जो हम ये सोशल मीडिया, मोबाइल या कंप्यूटर देखते हैं, तो इसकी वजह से हमारा दिमाग थकान तो महसूस करने लगता है, लेकिन लगातार एक्टिव होने की वजह से हमें प्रॉपरली नींद नहीं आ पाती है, किंतु ब्रेन के थकने की वजह से हमारी आंखों में नींद जैसा आभास या आंखों में भारीपन ऐसा महसूस होने लगता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमें नींद आ जाएगी,
तो जैसे ही हम मोबाइल बंद करते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आँखों में नींद तो रहती है लेकिन हम ढंग से नहीं सो पाते हैं। आजकल युवाओं को नींद ना आने की सबसे बड़ी समस्या इसी वजह से बनती है, क्योंकि आजकल डेली पेशेंट जो आते हैं वो इसी प्रकार की शिकायत लेकर आते हैं। जब मैं कारण पूछता हूँ तो उसमें 70% से ज़्यादा यही मोबाइल, कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल ज़्यादा दिखता है। इसके अलावा अन्य कारणों में ऐसे व्यक्ति जो रात में डिनर हैवी कर लेते हैं और उसके बाद सीधे बेड में सोने के लिए चले जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब वो हैवी खाना खा लेते हैं तो उनके पेट में खाने को पचाने के लिए जो एसिड बनता है, जब वह लेट जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह एसिड पेट से होते हुए हमारे गले तक आ जाता है, जिससे इस प्रकार के पेशेंट्स को हार्ट बर्न या चेस्ट बर्न, सीने में जलन की शिकायत होने लगती है और इस समस्या की वजह से फिर नींद न आने की समस्याएं बनने लगती हैं। इसके अलावा यदि हमारा पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है, घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, या हम कोई जॉब या ऑक्यूपेशन जो भी करते हैं वहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है या हमारे बॉस के द्वारा हमें प्रताड़ना की जा रही है, या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स है, सैलरी टाइम से नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से भी ये जो तमाम मेंटल स्ट्रेस देने वाले कारक होते हैं, इसकी वजह से भी हमको नींद न आने की समस्या बन जाती है। इसके अलावा एज फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अनिद्रा के लिए। तो एज फैक्टर में जो बढ़ती हुई उम्र होती है 50 साल के बाद में, तो एज के साथ साथ में भी नींद न आने की दिक्कतें जो हैं वह बढ़ते चले जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जो निकोटीन मतलब तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसके अलावा कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो यह निकोटीन, कैफ़ीन और अल्कोहल भी अनिद्रा को लाने में मदद करती है। मतलब इसकी वजह से भी अनिद्रा की समस्याएं बनने लगती हैं। अब हम समझेंगे कि जब इंसोम्निया की समस्याएं हो जाती हैं या अनिद्रा की जब दिक्कतें हो जाती हैं तो उससे क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। देखिए, जो अनिद्रा की समस्या होती है वह हमारे एनर्जी लेवल को काफ़ी हद तक अवशोषित कर लेता है। यदि व्यक्ति रात में नहीं सोया है, पेशेंट रात में अच्छे से नहीं सो पाया है, उसको प्रॉपरली नींद नहीं आई है, तो उसका पूरा दिन जो होता है वह थकान भरा हो सकता है। उसको अपनी एक्टिविटीज़ करने में, जो डेली रूटीन का काम है उसको प्रॉपरली करने में दिक्कतें हो सकती हैं कमजोरी की वजह से। जिन लोगों को नींद न आने की समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, तो उन लोगों को भी सोचने और समझने की जो क्षमता होती है उसमें शिथिलता महसूस होने लगती है। वह किसी भी चीज़ को समझने में समय लेने लगते हैं। उनका जो ब्रेन होता है, जो दिमाग की एक्टिविटीज़ होती है, वह स्लो हो जाती है और कभी कभी तो ये इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि पेशेंट्स एक पागलपन की अवस्था तक पहुंचने लगता है। नींद न आने की वजह से घबराहट होना, किसी भी काम में मन न लगना और चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, इस प्रकार के मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट्स जो लंबे समय से एंटी एंजाइटी मेडिसिन ले रहे हैं या डिप्रेशन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या हाई बीपी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस प्रकार के पेशेंट्स में, या जो अस्थमा की जो पेशेंट ले रहे हैं, एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स ले रहे हैं, तो इन लोगों को भी नींद न आने की समस्याएं बन सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि हमें नींद न आने की समस्या है तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है। देखिए, जो मैंने कारण बताए, सबसे पहले तो उन कारणों को हटाना चाहिए। यदि आपका सोने का तरीका अच्छा नहीं है तो उसे सही करें। सोने की जगह को साफ सुथरा रखें जिससे पॉजिटिव वाइब्स मिले आपको और आपको प्रॉपरली नींद आए। यदि आप निकोटीन, कैफीन या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो आपको इन्हें तत्काल छोड़ देना चाहिए। तो इससे भी आपकी नींद की जो दिक्कतें होती हैं वह काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो सबसे पहले आपके जो भी मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, या जो समस्याएं हैं आपके घरेलू जीवन की, तो उन समस्याओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और सोते समय एकदम रिलैक्स होकर सोएं, तो आप देखेंगे कि आपकी नींद में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है। इसी प्रकार से जब आप रात में सोने के लिए जाते हैं तो सोने से कम 2 घंटे पहले डिनर कर लें और खाना खाने के बाद में कुछ देर तक चहलकदमी जरूर करें, जिससे आपका जो खाना है प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए और आपको ईसोफेगल रिफ्लेक्स या जो
चेस्ट में जलन होती है खाना खाने के बाद, वो चीज़ें आपकी चहलकदमी की वजह से नहीं हो पाएंगी, जिससे आपको प्रॉपरली नींद आ सकती है। यदि आपको कोई समस्या है या आप लंबे समय से कोई दवाइयाँ खा रहे हैं किसी बीमारी के लिए जिसकी वजह से आपको अनिद्रा की दिक्कत हो रही है, तो आप अपने उन चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें जिन्होंने यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, और उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएं जिससे कि वह आपको मेडिसिन चेंज करके एक दूसरी कोई प्रॉपर मेडिसिन लें, जिससे आपको नींद आने की समस्या में या जो नींद आने की जो दिक्कतें हैं वह ठीक हो सकें। अब हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक इलाज की। देखिए, होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो नींद न आने की दिक्कतों को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकती हैं, जैसे कॉफिया क्रूडा 30। यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको खुशी मिल जाती है और आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आपकी रात की नींद गायब हो जाती है, और ठीक इसके उल्टा यदि आपको कहीं से कोई भी बैड न्यूज़ मिल जाए तो आप अंदर से इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि आपको उस दुख के कारण भी रात भर की नींद गायब हो जाती है, तो इस प्रकार के पेशेंट्स के लिए कॉफिया क्रूडा बहुत अच्छा काम करती है, और उनकी जो मेंटल हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको कॉफिया क्रूडा जो है वह रिड्यूस करने में काफ़ी सक्षम है। तो इस प्रकार के पेशेंट्स को कॉफिया क्रूडा 30 की 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम को लेनी है। 3 दिन तक लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। इसी प्रकार से ऐसे पेशेंट जो हमेशा अपने बिजनेस के प्रति या अपने जॉब के प्रति चिंता करते रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनको टेंशन रहती है जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आ पाती है, या अपनी जॉब से रिलेटेड जो समस्याएं होती है उसकी वजह से नींद नहीं आ पाती है, या ऐसे पेशेंट जो निकोटीन, कैफीन या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर उनको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए नक्स वोमिका 30 बहुत अच्छा काम करती है। तो नक्स वोमिका 30 की वही 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम को लेनी है। 3 दिन तक लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाता है और आपको बहुत अच्छी नींद आने लगती है। इसी प्रकार से यदि आप मेंटली रेस्टलेसनेस हैं, मतलब आपको रात के समय जब सोते समय एक अजीब सी इनसिक्योरिटी फील होती है कि जैसे बच्चों का भविष्य क्या होगा, आगे क्या करना है, आगे इतना पैसा आप नहीं कमा पा रहे हैं कि आगे का फ्यूचर कैसे चलेगा, इस प्रकार से फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं जो कि आपको सोने नहीं देते हैं, और आप इसकी वजह से रात भर बेचैन रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं और आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की मेंटल रेस्टलेसनेस के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसकी भी 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम को 3 दिन तक लेंगे तो आप देखेंगे यदि इस प्रकार की दिक्कतें हैं तो आपकी समस्याएं बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से यदि आपको या आपके बच्चे को किसी डर की वजह से कोई ऐसा पैनिक फियर हो गया है, कोई ऐसा पैनिक अटैक आ गया है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ पा रही है, जो दिक्कतें अभी हाल फिलहाल में ही बनी है, मतलब एक्यूट इंसोम्निया की दिक्कत है, तो एक्यूट इंसोम्निया के लिए ऐसी दिक्कतें जो अभी हाल फिलहाल में ही बनी है, इस प्रकार की अनिद्रा के लिए एकोनाइट 30 बहुत अच्छा काम करती है। एकोनाइट 30 की 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम को 3 दिन तक लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, और जो आपकी अनिद्रा की समस्या होती है वह बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, तेज़ी से बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस प्रकार से यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, फिर किसी नए दिन में। थैंक यू एंड बाय बाय।